हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज के बारे में। फोर्थ सेमेस्टर के कोर्स जो हमारी आई MSBT नेक्स्ट आइकॉन, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने डेमो लेक्चर्स मांगा था, जहां पे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर डेमो लेक्चर प्लीज़ अपलोड करो ताकि हमें समझ में आए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये है डेमो लेक्चर फोर्थ सेमेस्टर कोर्स के लिए, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। ठीक है, मैंने माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया, MIC क्यों चूज़ किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी लोगों की इसी सब्जेक्ट में, MIC में। मैक्सिमम बच्चों को MIC समझ में नहीं आ रही थी, तो उन्होंने बोला था MIC पे सर प्लीज़ डेमो लेक्चर बनाओ। तो जो आज की हमारी वीडियो होने वाली वो डेमो लेक्चर होने वाली है MIC सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर से हो तो आप इस वीडियो को पक्का देखो, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है या फिर नहीं भी करना। अगर आपको कोर्स ज्वाइन नहीं करना होगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, MIC की फ़र्स्ट इंट्रोडक्शन आप समझ जाओगे, या फिर अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी, क्लैरिटी मिलेगी कोर्स में हम क्या करने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम क्लासेस ले रहे हैं, कोर्स लेने वाले हैं, वो है फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के लिए बस। और मैक्सिमम स्टूडेंट की क्वेश्चन होती है सर, जो आपने बोला था, इज़ इट पॉसिबल टू स्कोर 95+%? येस, इट इज़ पॉसिबल। जो चीज़ें हम आपको बताएंगे, आपकी हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं। यहाँ पे हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देने वाले, झूठी गारंटी नहीं देने वाले। यहाँ पे हम आपके एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्लाइंट को समझाएंगे, टेस्ट लेंगे, असाइनमेंट्स देंगे, नोट्स देंगे, उन सारी चीज़ों से आपकी एक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर उन चीज़ों को आपने फॉलो अप किया तो 95% से ज़्यादा आराम से आ सकती है आपको चीज़ें। हम लर्निंग इकोसिस्टम पर मैं पहले भी बात किया मैंने, पर इस बार मैं आपको फास्ट बता देता हूँ कि हम जो क्लासेस लेने वाले, कोर्स लेने वाले, उसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लेक्चर्स को देखते हैं। लेक्चर्स हम लेते हैं आपकी या तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे या फिर लाइव लेक्चर्स होंगे, वो डिपेंड करता है। उसके बाद आपको हर एक लेक्चर्स पे नोट्स मिलेगा, देन आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे। अगर आपको नोट्स में कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप डाउट सेशन में डाउट पूछ सकते हो, या फिर असाइनमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप डाउट पूछ सकते हो। देन हमारा प्रैक्टिस सेशन होगा, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे चीज़ों को। अगर आपकी प्रोग्रामिंग है या फिर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट है तो हम प्रैक्टिस करेंगे, देन हम रिकॉल करेंगे, रिवीजन सेशन रखेंगे। तो इस फॉर्मेट में हमारा कोर्स चलता है, हमारी क्लासेस चलती हैं। तो इस जो सिस्टम में जो ये वीडियो है, यहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर के डेमो लेक्चर को ले रहे हैं। तो चलो यार लेक्चर शुरू करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की और देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डेमो लेक्चर की जो कंटेंट क्या क्या, क्योंकि हमारे क्लासेस में आपको सबसे फर्स्ट डे आपको आपका लेक्चर स्केड्यूल मिलता है कि आपको अपने लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ना है। ये आपको सबसे फर्स्ट डे मिलता है ताकि आपको पता हो कि मुझे कल क्या पढ़ना, परसों क्या पढ़ना, और आपके लिए हम लोग सेल्फ स्टडी की रूटीन भी भेजते हैं। ये सारी चीज़ें आपको क्लास में मिलती है। आज का जो हमारा डेमो लेक्चर, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ने वाले हैं, फीचर्स ऑफ 8086 और 8086 आर्किटेक्चर आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा क्लासेस में। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। जो हमारा सब्जेक्ट का नाम भी है माइक्रो प्रोसेसर, जिसको हम शॉर्ट में समझते हैं MIC। ठीक है, व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर सबसे पहले हम ये जानते हैं। हम अक्सर बुक जब पढ़ते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, हमें लोग बेसिक डेफिनेशन तो बता देते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, बट हमें चीज़ें कभी क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये हमारी सब्जेक्ट नहीं है, कोर सब्जेक्ट नहीं है। हम एज ए कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इन चीज़ों में ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स जल्दी समझ नहीं पाते, गेट्स के बारे में जल्दी समझ नहीं पाते, तो हमें बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है इसमें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर क्या है। माइक्रो प्रोसेसर को अगर आप अलग अलग करो तो क्या वर्ड बनता है, दो वर्ड से बना है। एक होता है माइक्रो, एक होता है प्रोसेसर। अब माइक्रो का मतलब सबको पता है कि माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीज़, मिनिएचर्स। तो अब प्रोसेसर क्या होता है, आपको माइक्रो का मतलब तो समझ में आ गया कि छोटी चीज़ें होती है, बट अब प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर क्या है। तो चलो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोसेसर को कि प्रोसेसर क्या होता है। आपको व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर से पहले हम ही जानते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है। ठीक है, आप अक्सर सबने फ़ोन यूज़ किया होगा, लैपटॉप यूज़ किया होगा। हम अक्सर बात करते हैं प्रोसेसर की कि यार i5 प्रोसेसर लिया हमने, i7 प्रोसेसर लिया। वो i5 या i7 किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? i रिप्रेजेंट करता है बेसिकली इंटेल को, अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर है तो 7 रिप्रेजेंट करता है वर्जन्स को। तो बेसिकली हम जब बोलते हैं i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर, उसका मतलब क्या होता है कि आप अपने परफॉर्मेंस के लिए कंसर्न हो रहे हो। मतलब जो हमारा प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जो CPU होती है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। प्रोसेसर का काम क्या होता है, आपके प्रोसेसर काम होता है ऑपरेशंस परफॉर्म करना, जैसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो उसमें डिवाइस जो कंपोनेंट होता है, तो उसमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ, रिजल्ट को स्टोर करके आउटपुट देना परफॉर्म हुआ, ये सारी काम प्रोसेसर की होती है। अक्सर हम फ़ोन में भी बोलते हैं
कि आपका प्रोसेसर काफ़ी स्लो है या फिर आपके प्रोसेसर बहुत फास्ट है। ये सारी चीज़ें हम बोलते हैं कि 8 GB रैम लोगे तो आपका फ़ोन फास्ट होगा। 8 GB रैम से हमारा फ़ोन फास्ट क्यों होता है? क्योंकि उससे प्रोसेसर को फ़र्क पड़ता है। प्रोसेसर एक बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर बेसिकली सेम चीज़ होती है, बस माइक्रो का मतलब होता है छोटी चीज़, प्रोसेसर का मतलब होता है जो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, एक ऐसी चिप जो ऑपरेशंस परफॉर्म करती है सिस्टम में। ठीक है, अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर किसी भी टाइप का एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आप ज़्यादा कुछ इसके बारे में कंफ्यूज मत, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज़ अ माइक्रो प्रोसेसर, अलग अलग डेफिनेशंस रट के आ जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बेसिकली एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बस इतना ही समझो आप अभी कि क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको चिप सर्किट्स ज़्यादा समझ में नहीं आते, तो इस जो हम क्लासेस आपकी लेते हैं उसमें हम सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। माइक्रो प्रोसेसर क्या है कि एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है, जिसमें अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल, ऑपरेशंस परफॉर्म करती है सीपीयू के साथ। जो भी सीपीयू हमारा होता है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसमें जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं वो कैसे परफॉर्म होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से होते हैं। और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर। चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके सामने कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है। बेसिकली एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल, सर्किटरी यूनिट ये सब परफॉर्म करती है। और एक सीपीयू में एक माइक्रो प्रोसेसर होता है या दो माइक्रो या कितना माइक्रो प्रोसेसर। तो सीरियसली माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक चिप है। तो एक सीपीयू में बहुत सारे माइक्रो प्रोसेसर हो सकते हैं, क्योंकि सीपीयू में जब हम एक बेसिकली कंप्यूटर में अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारा वर्क होता है, बहुत सारा फंक्शंस होता है, तो एक माइक्रो प्रोसेसर हमारी चीज़ें हैंडल नहीं हो सकती। वो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप कैसा सिस्टम ले रहे हो। तो एक से ज़्यादा भी हो सकती है माइक्रो प्रोसेसर, ये आपकी अपनी डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर काम क्या होता है? एक्सेप्ट्स बाइनरी डेटा एज इनपुट। हमेशा माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी डेटा में इनपुट लेता है। ये हमें पहले ही पता है कि जो कंप्यूटर होता है हमारा वो किस लैंग्वेज को समझता है, 0-1 को। देन जो माइक्रो प्रोसेसर वो सबसे पहले तो आपके डेटा को इनपुट लेगा, किस फॉर्मेट में? बाइनरी फॉर्मेट में। उसके बाद उस डेटा को वो प्रोसेस करता है, देन उसके बाद वो आउटपुट देता है जो इंस्ट्रक्शन स्टोर किया है अपने मेमोरी में। अब इस बात को समझना है यार कि आउटपुट देने से क्या मतलब है। सपोज करो हमने एक इनपुट दिया, ये क्लियर है, फिर उसने डेटा को प्रोसेस किया, बट जो उसने डेटा को प्रोसेस किया वो किस बेसिस पे किया? वो इस बेसिस पे किया कि जो आपने माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन दी है मेमोरी में कि इस माइक्रो प्रोसेसर का काम यही है, और जब हम ऐसे ही इनपुट देंगे तो ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। सपोज करो हमने दिया है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए एडिशन का, उसके मेमोरी में हमने डाला है कि यार जब आपको 2 इनपुट मिले तो आप एडिशन करके रिजल्ट दो। तो उसका क्या काम होगा? सबसे पहले वो इनपुट लेगा, देन उस डेटा को प्रोसेस करेगा, देन उसका जो आउटपुट देगा वो एडिशन देगा, क्योंकि आपने मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन डाली थी पहले से कि जब भी इनपुट आए तो आप एडिशन परफॉर्म करो। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। बेसिकली एक क्या होता है? एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अर्थमेटिक, लॉजिक, कंट्रोल यूनिट्स को परफॉर्म करती है, डेटा को एज अ इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, देन डेटा का आउटपुट देती है। यही इतना ही सिंपल होता है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इवोल्यूशंस की, क्योंकि बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर की बहुत सारी इवोल्यूशन, जैसे हमारे कंप्यूटर्स में फर्स्ट जनरेशन आया, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स भी हैं, बहुत सारे तरीके के कंप्यूटर्स आपने देखे हैं। तो वैसे ही सेम माइक्रो प्रोसेसर भी आई, क्योंकि जब जब कंप्यूटर के वर्जन आगे हो रहे थे तो ऑफकोर्स उसके चिप, उसमें जो CPU है, जो मदरबोर्ड है, उसकी भी तो वर्जन आगे पीछे हो रही थी। क्योंकि अपने कंप्यूटर में क्या होता है? एक होता है मॉनिटर, एक होता है CPU। मॉनिटर में कुछ होता नहीं, मॉनिटर जस्ट है स्क्रीन। तो जो CPU होता है हमारा, उसमें जो मदरबोर्ड होता है उसमें क्या होता है? डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि मदरबोर्ड के वर्जन चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर का वर्जन चेंज हो रहा है। तो उसमें ही से मैंने कुछ मेंशन किया, फर्स्ट जनरेशन 8086, 8088, 80186, 80188, 8088, सेकेंड जनरेशन में 80286, 80287, 8087, थर्ड जनरेशन में 386DX, 386SX, 386SL। ये सब माइक्रो प्रोसेसर के टाइप्स हैं जनरेशन बाय जनरेशन। बट जो हमें MSBT डिप्लोमा के लिए पढ़ना, सब्जेक्ट पढ़ना, उसमें बस हमें 8086 के ही बारे में पढ़ना है। आपको जी स्कीम में 8085 के बारे में पढ़ना था, यहाँ पे 8086 के बारे में पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि यार माइक्रो प्रोसेसर जब चीज़ें स्टार्ट होंगी ना माइक्रो प्रोसेसर की, तो आपको बहुत सारा टर्म
पल्ले नहीं पड़ेगा आपके, जैसे ट्रांजिस्टर्स क्या होता है, रजिस्टर्स क्या होता है, इसमें बहुत सारी गेट्स होते हैं, और बस यूनिट क्या होता है, कंट्रोल बस यूनिट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन कैसे फेच करता है, बहुत सारी चीज़ें होंगी। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, क्योंकि आप एक कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही उसको लर्न करके लो, उसको रिमेंबर करो, उसको ऐसा प्री डिफाइन चीज़ें समझो कि ऐसा होता ही है, ये चीज़ें समझ के लो, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम MSBT सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं, बस हम 8086 के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब 8086 माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर का एक टाइप है 8086। 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज एन एनहेंस्ड वर्जन ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर। पहले क्या था, 8085 माइक्रो प्रोसेसर था, तो उसका एक नेक्स्ट वर्जन है 2 जैसे हम बोलते हैं ना कि एंड्रॉयड का वर्जन आता है, तो वैसे ही सेम 808 माइक्रो प्रोसेसर की भी वर्जन आती है। तो पहले क्या था, 8085 था, उसके बाद 8086 वर्जन आया, और 8086 माइक्रो प्रोसेसर 8085 का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था, जिसको इंटेल ने डिज़ाइन किया था 1976 में। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये लग रहा होगा कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये अभी बना है, लेटेस्ट है, इसको हम अभी यूज़ करते हैं, बट नहीं, ये सही बात नहीं है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ये जो 8086 ये बहुत पुरानी 1976 में इसको बनाया गया था। अभी तो हम बहुत एडवांस माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, खैर ये हमारा कंसर्न नहीं है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर जो होती है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होती है, जिसमें 20 एड्रेस लाइन एंड 16 डेटा लाइन्स होते हैं। अब ये एड्रेस लाइन क्या होता है और डेटा लाइन्स क्या, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, ऐसे बहुत सारे टर्म होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि आपने माइक्रो प्रोसेसर पहले से नहीं पढ़ा, आपने चिप इंटीग्रेटेड लेवल ट्रेनिंग नहीं की है, आपने ट्रांजिस्टर रजिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ा है। तो फॉर योर कंसर्न मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इस केस में क्या करना चाहिए आपको, कि आपको चीज़ें बस लर्न करके लेनी चाहिए कि हाँ यार माइक्रो प्रोसेसर ऐसा होता है, 20 एड्रेस लाइन 16 डेटा लाइन। अब एड्रेस लाइन का क्या होता है कि दैट प्रोवाइड्स अप टू 1 MB स्टोरेज। अब डेटा लाइन का क्या होता है कि वो आपकी डेटा को स्टोर करता है, और एड्रेस लाइन का काम ये होता है कि जितने भी मेमोरी एड्रेस है उनको पॉइंट आउट करना। तो बस आप ऐसे समझ के लो कि एड्रेस लाइन का काम होता है ये एड्रेस पॉइंट आउट करना, डेटा लाइन से काम होता है डेटा स्टोर करना, तो आपको चीज़ समझ में आएंगी। इट कंसिस्ट ऑफ पावरफुल इंस्ट्रक्शन सेट विच प्रोवाइड्स ऑपरेशंस लाइक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ईजिली। अभी जो एड्रेस लाइन्स होते हैं इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस ईजिली, जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीज़न हो गया, सारी चीज़ें के लिए। ठीक है, अब जो 8086 का मोड होता है ऑपरेशन का वो दो तरीके से होता है, एक होता है मैक्सिमम मोड, एक होता है मिनिमम मोड। अब ये चीज़ें हम आगे देखेंगे क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है मिनिमम। उससे पहले हम ये देखते हैं कि फीचर्स ऑफ 8086 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 100% आपके एग्जाम में आता है, हर ईयर आता है, हर साल आता है आपके, कि लिस्ट आउट एनी 5 फीचर्स ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर। वहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आप कोर्स नहीं भी ज्वाइन करने वाले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो ताकि आपको आगे हेल्प हो। बेसिकली जो इसकी फीचर्स होती है ऐसे होती है, इट हैज़ एन इंस्ट्रक्शन क्यू विच इज़ कैपेबल ऑफ स्टोरिंग 6 इंस्ट्रक्शन बाइट फ्रॉम द मेमोरी रिजल्टिंग इन फास्टर प्रोसेसिंग। इसके पास अब एक इंस्ट्रक्शन क्यू होता है जो 6 इंस्ट्रक्शन बाइट को एक साथ स्टोर कर सकता है, जिससे कि फास्टर प्रोसेसिंग होगा आपका। ठीक है, अब आपको यह समझ में नहीं आया कि इंस्ट्रक्शन क्यू क्या होता है क्या, तो आप बस अभी ये समझ के लो कि एक इंस्ट्रक्शन क्यू होता है यहाँ पे, जो कि 6 इंस्ट्रक्शन बाइट को एक साथ स्टोर कर सकता है, जिसका ये काम होता है कि परफॉर्मेंस को प्रोसेसिंग को फास्ट करना। ओके, दूसरी फीचर क्या है, इट वाज द फर्स्ट 16 बिट प्रोसेसर हैविंग 16 बिट ALU का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, 16 बिट रजिस्टर्स, इंटरनल डेटाबेस, एक्सटर्नल डेटाबेस इन फास्टर प्रोसेसिंग। फिर से वही बात है कि 16 बिट प्रोसेसर में 16 बिट रजिस्टर्स होते हैं, इंटरनल डेटाबेस होता है, एक्सटर्नल डेटाबेस होता है, जो कि परफॉर्मेंस को इन्हेंस करता है। इसमें इट यूजेस 2 स्टेजेस ऑफ पाइपलाइनिंग, 2 स्टेज पाइपलाइनिंग का यूज़ करता है, फेच स्टेज एंड एग्जीक्यूट स्टेज। अब फेच स्टेज और एग्जीक्यूट स्टेज क्या होता है, फेच स्टेज 6 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एक साथ फेच कर सकता है और उसको स्टोर कर सकता है, और इट हैज़ 256 वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। वेक्टर इंटरप्ट्स आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है कि वेक्टर इंटरप्ट्स क्या होता है बेसिकली। तो इसमें बहुत सारे ऐसे टर्म है जो आपने कभी सुने, जब ट्रांजिस्टर्स के बारे में आपने कभी सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, अगर सुना भी होगा तो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, बट यहाँ पे क्या लिखा, इट कंसिस्ट ऑफ 29,000 ट्रांजिस्टर्स। तो MSBT डिप्लोमा में जो सिलेबस डिज़ाइन है ना, वहाँ पर आपको ऐसे पढ़ना है कि आप कंप्यूटर के हो और आप कुछ चीज़ों को समझ के लिए उस तरीके से पढ़ो। अगर आप ये सोचो कि हमने पूरा ट्रांजिस्टर्स के बारे में पहले पढ़ा, तो आपको पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ने
पड़ेंगे इलेक्ट्रिकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे, जो चीज़ें बताएंगे ये चीज़ें याद करो, ये चीज़ें लर्न करो, ये चीज़ें समझ के लो, आपको बस वही करना और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट लास्ट फीचर इसका, इट इज़ अवेलेबल इन 3 वर्जन्स बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन। 3 वर्जन्स में आता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन क्या होता है कि कितनी तेज़ी से, कितना ज़्यादा ये ऑपरेट परफॉर्मेंस देगा। तो इसमें 3 वर्जन्स है इसके। 8086 जो है डिफ़ॉल्ट जो है वो 5 मेगाहर्ट्ज़ का है। 5 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है उसकी। 8086-2 8 मेगाहर्ट्ज़ और 8086-1 10 मेगाहर्ट्ज़। तो ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, इसके डिफरेंट वर्जन्स है बेसिकली। तो आई होप आपकी माइक्रो प्रोसेसर की इंट्रोडक्शन चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, 8086 बेसिकली क्या है, फीचर्स 8086 के क्या है। ठीक है, आज के डेमो लेक्चर्स में हम इतनी ही चीज़ें देखेंगे। अगर आपको हमारे क्लासेस ज्वाइन करने हैं जो कि 4th सेमेस्टर के लिए ओपन है और 6th सेमेस्टर के लिए भी ओपन है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कॉल करो या व्हाट्सएप करो, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इस क्लास में हम आपके लेक्चर्स को लेते हैं। हर एक लेक्चर में साइड में लिख देता हूँ आपको क्या क्या इस क्लास में मिलता है। लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिकली लेक्चर्स होंगे आपके। हर एक लेक्चर्स पे आपको नोट्स होगा, देन हर एक लेक्चर्स पे आपके असाइनमेंट्स होंगे, देन ऑनलाइन एग्ज़ाम की तैयारी होगी, ऑफलाइन एग्ज़ाम की तैयारी होगी आपकी, डाउट सेशन होंगे हमारे। हर संडे को हमारे 3 घंटे की डाउट सेशन होगी और उसके बाद आपको सारे सब्जेक्ट पे माइक्रो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिलेंगे। ओके, इतनी सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलती है, इस क्लास में मिलती है, जिस क्लास की फ़ीस स्ट्रक्चर क्या होती है, ओनली 2000 रुपीज़ फॉर होल सेमेस्टर। मतलब पूरे सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो है बस 2000 रुपये। ठीक है, अब आपको अगर स्कोर अच्छा करना है 4th सेमेस्टर में, अगर आप चाहते हो कि आप अभी से टॉपर बनो, 4th सेमेस्टर के 90-95% लाओ, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स CUP PSAT में, VIT पिंपरी-चिंचौड़ में एडमिशन लेते हैं। लास्ट ईयर भी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया था। यूट्यूब पर जाके ये वीडियो देख सकते हो जो आपके स्क्रीन पे है, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था। जो हमारी दोस्त थी जो MSBT में रैंक 1 पे है अभी 100% के साथ। तो अगर आपको भी क्लासेस ज्वाइन करनी है हमारी, तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी आपके नंबर आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर डाल दूंगा। आप वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करो, कॉल करो। और आप, आई होप आपके डेमो लेक्चर्स के बाद आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हम क्या पढ़ने वाले, कैसे पढ़ने वाले, आपको कितनी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करना तो आप मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन भेजो। हमारे एक बैच में 10 या 20 का स्ट्रेंथ होता है बस, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। खैर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।